जी, अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो किस कंट्री के अपने अकाउंट बनाने हैं ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना बने, क्योंकि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदर आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी यूके के मेंबर बन चुके हैं। मतलब कि यूके अकाउंट इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं। पहले जब यूके अकाउंट क्रिएट किए जाते थे, आप सब बाखूबी वाकिफ़ है इस बात से कि जैसे ही आप लाइव ऑन करते थे आपकी लाइव के ऊपर कमो पेश 200 से 250 मेंबर 1 घंटे के अंदर लाजमी आ जाते थे। अब क्या होता है, अब ये है कि अगर आप लाइव ऑन भी करते हैं तो 3 साढ़े 3 घंटे के बाद भी आपके व्यूवर जो है 100 से ज़्यादा नहीं जाते। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हर दूसरा बंदा जो है लाइव चला रहा है, लाइव ऑन कर रहा है। जब अपनी खुद की वो लाइव ऑन क्रिएट करेगा, लाइव जाएगा, तो आपकी वो लाइव पे कैसे आएगा? पहला तो ये हो गया। और दूसरा, यूके अकाउंट पे इस वक्त परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मतलब कि व्यूज़ का ना आना और लाइव पे व्यूअर्स का ना आना, और टिकटॉक ने पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है। अब चेंज ऐसे कर दिए कि अगर आप लाइव एपी के मोड यूज़ करते हैं, तो अगर आप एपी के मोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कमो पेश 1.5 घंटा दरकार है। 1.5 घंटे के बाद ग्रेट जॉब का टिकटॉक की तरफ से मैसेज आता है, गुड का, कि आप रेस्ट कर सकते हैं, टेक ए ब्रेक। और अगर आप प्ले स्टोर पर टिकटॉक यूज़ करते हैं, जो कि ऑफिशियल टिकटॉक है, सिम डाल के उस पर आप लाइव जा सकते हैं, तो उसके लिए कम पेश आप 4.5 घंटे लाइव बैठेंगे, तब वो ग्रेट जॉब का मैसेज आएगा, टेक ए ब्रेक का। उससे पहले मैसेज नहीं आएगा। और टिकटॉक जो है अब आपको टास्क देती है 60 डेज़ का। 60 डेज़ के अंदर आपने वो टास्क कंप्लीट करने हैं। अब उसके अंदर टास्क होते कौन से हैं ये भी काफ़ी मेंबरों को नहीं पता, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर ऐसा है कि आप 120 मिनट लाइव जाएंगे, तकरीबन 30 दिन के लिए, 15 से 30 दिन के लिए 120 मिनट लाइव जाएंगे। वो एक दिन के अंदर भी बार बार आप लाइव जा सकते हैं। 120 मिनट के हिसाब से वो टास्क आपका कंप्लीट होता जाएगा। दूसरा टास्क होता है 30 मिनट का। आपने 30 मिनट लाइव जाना है विदाउट वायलेशन। उसके बाद आपने 10 पीके मैच लगाने हैं जो कि आपने विन करने हैं, मतलब कि आपने लाजमी जीतने हैं। ये रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद आपको गिफ्टिंग होनी चाहिए लाइव पर, ये भी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर फिर वो आपको एक रिवार्ड देते हैं, रिवार्ड जिस पे आप क्लिक करके अपनी लाइव जो है बूस्ट कर सकते हैं। टिकटॉक खुद आपको ऑडियंस देता है आपकी लाइव पर। लेकिन उसका बेनिफिट और नुकसान क्या है? बेनिफिट ये है कि आपके तकरीबन 1 घंटे के, सॉरी, 30 मिनट के अंदर अच्छी ऑडियंस आ जाती है, तकरीबन 150 से 200 व्यूवर। अब उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो सिर्फ आपको शो होते हैं, जो आपके साथ ऑडियंस बैठी होती है, आपका कोई फ्रेंड बैठा होता है, उसको शो नहीं होती। अब टिकटॉक, मुझे नहीं पता ये क्या करना चाह रहा है। अगर आप अब लाइव प्रमोट भी करते हैं तो जो व्यूवर्स आते हैं वो सिर्फ आपको शो होते हैं, आपकी ऑडियंस को शो नहीं होते। तो ये बड़ा नेगेटिव है कि अगर टिकटॉक ने प्रमोट करना ही है तो सब तमाम चीज़ें सबको शो होनी चाहिए। और दूसरा, अगर 100 से 150 मेंबर आता भी है, प्रमोट वाला 200 मेंबर, तो उसमें से कोई गलती से डबल टैप भी नहीं करता। तो पता नहीं क्या पॉलिसीज़ है, क्या चाहता है। हाँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, अब देखिए टिकटॉक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं अर्निंग के। वर्क विद आर्टिस्ट, गेम इंसेंटिव, लाइव इंसेंटिव, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, क्रिएटर मार्केट प्लेस, टिकटॉक शॉप क्रिएटर, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप यूके अकाउंट या जर्मनी अकाउंट या साउथ कोरिया अकाउंट पे ये वर्किंग करते हैं, क्रिएटर रिवार्ड एक अलग चीज़ है, बाकी चीज़ें मैंने बताई है एक अलग चीज़ है। तो इसकी पेमेंट आप कैसे निकाल सकते हैं? इनकी पेमेंट आती है पेपाल के अंदर। यूके अकाउंट की गिफ्टिंग वाली पेमेंट तो आप पाइनियर अकाउंट में निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी जो पेमेंट है वो पेपाल में आती है। अब किसी भी अकाउंट पे वर्किंग करेंगे, पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बैन है। अब आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपने अकाउंट कभी भी लेने हैं या क्रिएट करने हैं तो आपने जापान अकाउंट क्रिएट करने हैं। उनका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट है, क्योंकि मैं जापान अकाउंट पे वर्किंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी है। जापान अकाउंट के ऊपर अगर आप वर्किंग करते हैं
और डेली बेस पे लाइव जाते हैं, अगर आपको गिफ्टिंग आती है तो उसकी पेमेंट आप पाइनरी के थ्रू जैज़ कैशबैक में ले सकते हैं। और दूसरी मज़े की बात, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, जिसकी पेमेंट आप पेपाल में लेते हैं। आप जापान अकाउंट की पेमेंट भी सेम जैसे गिफ्टिंग की पेमेंट निकालते हैं वैसे ही पाइनर के अंदर अपनी गिफ्टिंग निकाल सकते हैं, सॉरी रिवार्ड निकाल सकते हैं। इसके अलावा वर्क विद आर्टिस्ट पे काम करेंगे, उसकी पेमेंट भी आप पाइनियर में निकालेंगे। टिकटॉक शॉप क्रिएटर पे काम करेंगे, उसकी पेमेंट भी आप पाइनियर में निकालेंगे। लाइव इंसेंटिव पे काम करेंगे, उसकी पेमेंट भी आप पाइनियर में निकालेंगे, जबकि दूसरे अकाउंट की जो पेमेंट्स है वो पेपाल में आती है। तो बताइए कितना ज़बरदस्त बेनिफिट है जापान अकाउंट का। इस वक्त मेरे पास जापान अकाउंट जो है अवेलेबल है, कोई भी लेना चाह रहा है, बाय करना चाह रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अकाउंट होते हैं वेरीफाइड होते हैं, गारंटीड होते हैं, ट्रस्टेबल होते हैं। अगर मोनेटाइज अकाउंट लेना चाहें, मोनेटाइज अकाउंट भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप 1000 फॉलोवर के साथ अकाउंट लेना चाहें जिस पे लाइव ऑन होती है, आप वो अकाउंट भी बाय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो रीपोस्ट, लाइक, कमेंट लाजमी करना और बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि नेक्स्ट भी डेली बेस पे वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँ। और यकीन माने जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है और दे रहा हूँ, आपको किसी ने भी नहीं देनी। दूसरा, किसी किस्म का मसला हो, मेरी लाइव ज्वाइन करके मेरी लाइव पे आके अपना मसले का हल निकलवा सकते हैं, इंशाल्लाह प्रॉपर हल करके दिया जाता है। जबकि दूसरी ब्रोडों पे जाते हैं फ़ौरन से पहले आपका माइक ऑफ कर दिया जाता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।